उन नवग्रह मंडल देवताओं के लिए प्रणाम है जो कुंडली में बैठे हुए होते हैं और किसी भी जातक के 12 भावों में कैसा फल देते हैं, आज उसकी जानकारी हम आपको आपके YouTube चैनल श्री राधा ब्रज ग्रह संगम में देते हैं और उसी चैनल में आपका स्वागत करते हैं। उस चैनल का यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी अवश्य दें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। श्री राधे। आइए जानते हैं, ये है आपकी कुंडली। जो जातक उत्पन्न होता है उसकी कुंडली है और कुंडली में ये 1 नंबर पे जो तन लिखा हुआ है वो तन भाव है, इससे शरीर की जानकारी प्राप्त होती है, तो इसे लगन कुंडली भी कहते हैं। लगन कुंडली कहते हैं। ये दूसरा जो भाव है वो उससे धन के बारे में पता चलता है और कौन सा ग्रह होता है, इसमें क्या फल देता है, इसकी जानकारी मिलेगी। ये तीसरा भाव है, इससे भाई बहन के बारे में पता चलता है। चौथे भाव में माता के विषय में, 5वें भाग में पुत्र के विषय में और 6वें भाव में शत्रु के विषय में जानकारी होती है और 7वां भाव स्त्री के लिए है। 8वें भाव में आयु का पता चलता है और 9वां भाव जो होता है 9वां भाव, उसमें भाग्य के बारे में जानकारी होती है और 10वें भाव में कर्म के बारे में, 11वां भाव आय का और 12वां भाव व्यय का, खर्च का भाव होता है। आइए जानते हैं कि इन भावों में नवग्रह मंडल का कोई भी देवता, नवग्रह जो बैठे होते हैं, नवग्रह में कोई भी ग्रह बैठा होता है वह कैसा फल देता है, इसके बारे में जानकारी आपके लिए देते हैं। श्री राधे। ये कुंडली इधर रखी। अब ये जो चार्ट बना हुआ है तो ये एक से लेके 12 अंक तक लिखे हुए हैं, ये भाव की संख्या लिखी हुई है, कौन सा भाव। और ये जो होता है सूर्य है ग्रह, उसमें किस भाव में ऐसा ही फल देगा, ऐसी जानकारी हम आपको देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये सबसे 1 नंबर लिखा हुआ है, ये तन भाव है। अब जब तन भाव में सूर्य होता है, तन भाव में अगर सूर्य होता है तो वह सिर पीड़ा उत्पन्न होती है, इससे सिर पीड़ा। अब अगर इस तन भाव में चंद्रमा होता है तो वह जातक सुंदर होता है। और अगर प्रथम भाव यानी लगन भाव में मंगल ग्रह होता है तो उससे जातक रक्त दोष का विकारी होता है, उसे रक्त दोष होता है। अगर तन भाव में पहले स्थान पे अगर बुध विराजमान हो तो जातक सुखी रहता है। गुरु हो तो गुरु उसके लिए शुभ होता है। शुक्र भी सुखी रखता है। और अगर तन भाव में शनि विराजमान होता है वह दुखी रखता है। अगर राहु हो और केतु हो तो राहु रोगी रखता है। केतु के कारण जातक कामी बनता है। अब आता है दूसरा भाव। दूसरा भाव ये जो धन का भाव है, उसमें अगर कोई ग्रह होता है तो कैसा फल देता है, ध्यान दीजिए। दूसरे भाव में सूर्य ऋणी करता है, कर्जदार। कर्जदार कर्जा करवा देता है। और अगर चंद्रमा होता है तो धनी बनता है। अगर मंगल होता है तो किसी न किसी जायदाद का मालिक होता है, कोई ना कोई संपत्ति बिना कमाए मिल जाती है। और अगर बुध विराजमान होता है
तो धनी होता है। गुरु अगर विराजमान हो तब भी वह जातक धनी होता है, और अगर शुक्र विराजमान हो तब भी जातक धनी बनता है। और अगर शनि विराजमान हो जाए तो दरिद्री होता है, दरिद्री होता है। और अगर राहु और केतु ये दूसरे भाव में निर्धनता का प्रतीक होते हैं, निर्धनता के प्रतीक राहु केतु होते हैं। अब बात आ जाती है तीसरे भाव की। तीसरा भाव जो है वो भाई से संबंध है, भ्राता से संबंध है। और भ्राता से संबंध है तो इसमें अगर कोई ग्रह होता है तो क्या फल देता है? भाई के भाव में सूर्य होता है तो वो निरोगी रखता है जातक को, निरोगी रखता है। चंद्रमा होता है तो कीर्ति देता है, कीर्ति प्रदान करता है, यश देता है। और मंगल होता है तो वीरता के लिए जाना जाता है, वीरता वीर मतलब होता है। और बुध शुभ देता है, बुध अगर हो तीसरे भाव में तो वो शुभ होता है, बुध शुभ होता है। गुरु अगर तीसरे भाव में होता है तो वो अशुभ होता है। और अगर शुक्र होता है तो वह कलेश प्रदान करता है, कलेशित रहता है, तू मैं झगड़ा झांसा चलता रहता है। और अगर तीसरे भाव में शनि हो तो वह जातक सूरवीर बनता है, सूरवीर बनता है। और राहु केतु अगर हो तीसरे भाव में तो विक्रम और सूरवीरता उसके लिए होते हैं, विक्रम और वीर होते हैं, अच्छे होते हैं जी, विक्रम और वीरता प्रदान करते हैं। अब आती है चौथे भाव की बात। चौथे भाव में अगर सूर्य होता है तो वह दुखी रखता है। चंद्रमा होता है, चंद्रमा भी चौथे भाग में दुखी रखता है। और चौथे भाव में मंगल भी दुखी रखता है अगर इनकी अपनी राशि ना हो तो। और बुध और गुरु जब आते हैं तो वो सुखी रखते हैं, सुखी रखते हैं। शुक्र जब आता है चौथे भाव में तो भी सुखी रखता है, सुखी रखता है। शनि दुखी रखता है। और अगर राहु चौथे भाव में होता है तो भी दुखी रखता है। केतु भी वही फल देता है, दुखी रखता है। अब पांचवें भाव की बात आती है तो पांचवें भाव में सूर्य अगर होता है तो पुत्रहीन, पुत्र प्राप्ति में समस्याएं होती हैं, पुत्रहीन। चंद्रमा होता है तो पुत्रीवान, पुत्रियां अधिक होती हैं, पुत्रीवान। और मंगल भी पुत्रहीनता देता है। और बुध होता है पांचवें भाव में तो पुत्रकर्मी, पुत्रकर्मी। और पांचवें भाव में अगर गुरु होता है तो पुत्रवान। शुक्र होता है तब भी पुत्रवान।
और अगर शनि हो, पांचवें भाव में अगर शनि हो तो पुत्रहीनता के लिए जाता है। राहु भी पुत्रहीन और केतु भी पुत्रहीन। अगर छठवां भाव हो और छठवें भाव में अगर सूर्य अगर होता है तो शत्रु का नाश करता है। शत्रु नाश करता है। अगर चंद्रमा हो तो अनिष्ट करता है। मंगल भी शत्रु नाश करता है। और बुध और गुरु होते हैं तो बुध रोगी और गुरु डरपोक बनाता है। बुध रोगी बनाता है, गुरु डरपोक बनाता है। और अगर शुक्र होता है छठवें भाव में तो वह रोगी बनाता है। छठवें भाव में शुक्र होता है तो रोगी बना देता है। और शनि हो तो वह निडर बना देता है। राहु भी निडर बनाता है। और केतु विराजमान छठवें भाव में हो तो वो भी निडर बना देता है। अब सातवां भाव जो स्त्री भाव है, स्त्री का भाव है, तो उसमें अगर सूर्य होता है तो स्त्री दुष्टा, स्त्री दुष्टा। और अगर चंद्रमा हो तो स्त्री श्रेष्ठ होती है। स्त्री श्रेष्ठ होती है। और अगर मंगल होता है तो स्त्री हानि, मंगलिक होता है वैसे स्त्री हानि, स्त्री हानि यानी दूरी बन जाती है पति पत्नी के बीच में अगर गुण बढ़िया ना मिले हो तो। और अगर बुध विराजमान हो तो स्त्री सुख, स्त्री सुख होती, सुख देती है। गुरु हो तो स्त्री सुंदर होती है। और अगर शुक्र हो तो स्त्री प्रिया होती है। स्त्री प्रिया होती है। शनि, राहु और अगर केतु होते हैं तो स्त्री हानि, स्त्री रोगी और स्त्री कष्ट। स्त्री हानि, स्त्री रोगी और स्त्री कष्ट। मंगल की तरह ही अन्य क्रूर ग्रह जो होते हैं वो हानि पहुंचाते हैं स्त्री भाव में। अब आती है अष्टम भाव, मृत्यु भाव जिसे कहते हैं। उसमें अगर सूर्य हो तो अल्पायु को प्राप्त होते हैं, अल्पायु होती है। चंद्र भी अल्पायु प्रदान करते हैं। मंगल भी और बुध भी अल्पायु देते हैं। मंगल जो होता है अष्टम भाव में अल्पायु देता है। अगर बुध हुआ तो बुध अगर अष्टम भाव में होता है तो उत्तम आयु होती है। गुरु होता है तो मध्यम आयु, उत्तम आयु होती है आठवें भाव में बुध की। बुध अगर विराजमान आठवें भाव में हो तो गुरु होता है तो मध्यम आयु, मध्यम आयु। अगर शुक्र और शनि होते हैं तो रोग आयु होती है। रोग आयु, आयु तो होती है लेकिन रोग में कटती है। शनि में भी रोग आयु,
रोगायु, और राहु केतु भी रोगायु प्रदान करते हैं। और नौवां भाव आ गया। इस नौवें भाव में अगर सूर्य होता है तो वह दुर्मति देता है, मति स्थिर नहीं होती। चंद्रमा सुबुद्धि देता है, अच्छी बुद्धि देता है। अगर मंगल हो तो वह पापी बना देता है, पाप कर्मों द्वारा प्रवृत्ति कमाई जाती है। और अगर बुध हो तो धर्मी बनता है, धर्म करने वाला बनता है। गुरु हो तो तपस्वी बनता है। ये नौवें भाव के जो ग्रह गुरु हो तो वह जातक तपस्वी बनता है। अगर शुक्र हो तो धर्मी बनता है, धर्म करने वाला बनता है। शुक्र हो तो धर्मी बनता है जातक। और शनि और राहु केतु, शनि होते हैं तो दीनता देते हैं, दीनता देता है। और राहु केतु जब होते हैं तो वो अधर्मी बना देते हैं। अब आ गया 10वां भाव। 10वें भाव में सूर्य होता है तो वीर कर्म करता है, अच्छे काम करता है। चंद्रमा होता है तो यश कर्म, भलाई के काम करता है। यश कर्म। और अगर मंगल होता है उच्च कर्म, उच्च कर्म। अगर बुध होता है तो उसे भी यश मिलता है, यश कर्म करता है। गुरु होता है तो धर्म कर्म करता है, धर्म के कार्य करता है। और शुक्र होता है तो धन का कर्म करता है। शुक्र होता है तो धन कर्म होता है। शनि भी धन कर्म, राहु भी धन कर्म। शनि धन कर्म, राहु भी धन कर्म। और केतु होता है धन हानि। धन हानि प्रदान करता है। अब आ गया 11वां भाव। 11वें भाव खाली नहीं होना चाहिए। 11वें भाव में भी सूर्य होता है तो श्रेष्ठ होता है। इसमें 11वां भाव खाली नहीं होना चाहिए। 11वें भाव में कोई भी ग्रह होता है तो श्रेष्ठ कर्म प्रदान करता है। ये नवग्रह सब उसमें श्रेष्ठ कर्म प्रदान करते हैं। राहु केतु भी श्रेष्ठ कर्म प्रदान करते हैं। 11वां भाव खाली नहीं होना चाहिए। 11वां भाव अगर किसी ग्रह में कोई ग्रह होता है तो वो श्रेष्ठ कर्म वाला बनता है। और अब आ गया व्ययभाव। व्ययभाव 12वां भाव जो व्ययभाव है, और वो व्ययभाव जो होता है उसमें ये 11वें भाव श्रेष्ठ कर्म करके, कोई भी ग्रह होता है तो श्रेष्ठ कर्म करके ही संपत्ति कमाई जा सकती है। और 12वें भाव में सूर्य अगर होता है तो वो कंजूस होता है, कृपण यानी कंजूस होता है। और चंद्रमा होता है तो अपव्ययी, बिना बात के खर्च करने वाला, अपव्ययी। और मंगल कंजूसी देता है,
कंजूसी देता है, कंजूसी देता है। और अगर बुद्ध हो वो भी कंजूसी देता है। बुद्ध भी कंजूसी देता है, गुरु भी कंजूस बनाता है। गुरु भी कंजूस बनाता है, शुक्र भी कंजूस बनाता है। शुक्र भी कंजूस बनाता है। और अगर शनि होता है तो उदार होता है, उदारता में खर्चा करता है, उदार होकर के भी। कंजूसी से खत्म करने वाले के बाद में उदारता। और राहु और केतु होते हैं तो राहु व्यसनी बनाता है, व्यसन क्रियाओं में खर्चा होता है। और केतु होता है अगर 12वें भाव में तो व्यर्थ व्ययी, व्यर्थ में व्यय होता है उसका। तो ये नवग्रह मंडल देवताओं के 12वें भावों में रहने पर कैसे फल प्रदान करते हैं, ऐसे थे कुंडली। ये चार्ट था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।